Good morning, student. Welcome to Adarsh Niketan Senior Secondary School. I am Shilpa Makriya, your science teacher. Today we will start our chapter 4 science का जो है हम हमारा chapter 4 start करेंगे. Chapter 3 is completed in previous class. Previous class में जो हमारा chapter 3 जो है complete हो गया था. Now our chapter 4 is sorting material into groups. इट मीन्स इसमें क्या है, मटेरियल पदार्थों को या वस्तुओं को क्या करना है, अलग अलग ग्रुप्स में, समूहों में जो है बनाना है. वस्तुओं के अलग अलग समूह अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, देखेंगे. सो स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 26. बुक का आप ओपन कीजिए. ओपन टू पेज नंबर 26 इन योर बुक. शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप. हम हमारे चारों ओर जो है सो मेनी थिंग्स प्रेजेंट इन आवर अराउंड अस. हमारे चारों ओर क्या है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है. अगर हम कलेक्ट करें तो अभी भी हमारे पास यहाँ के बुक है, पेन है, पेंसिल है, ब्लैक बोर्ड है. सो मेनी थिंग्स, हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है. तो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ऑब्जेक्ट मीन्स पदार्थ, अराउंड मीन्स चारों ओर, हमारे चारों ओर के पदार्थ. अराउंड अस, ऑब्जेक्ट मीन्स पदार्थ, अराउंड चारों तरफ, हमारे चारों तरफ. अस मीन्स हमारा. मैम पेज नंबर, हाँ जी बोलो बेटा, बोलो. मैम पेज नंबर 26 बोला ना बेटा. We have seen that our food and cloth have so much variety in them. हम जो घर में आप खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, तो सो मैनी वेराइटीज, अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे कपड़े हैं. और बहुत सारा फूड अपन खाते हैं. एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं क्या, हमेशा एक ही ड्रेस पहनते हैं क्या आप? नहीं. तो हमारे खाने की और क्लॉथ्स की भी क्या है, बहुत सारी वेराइटीज, प्रकार होते हैं. नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देयर इज सच ए वेस्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर. तो हर जगह जो है इन चीज़ों की बहुत सारे प्रकार होते हैं. वी सी अराउंड अस, हम देखते हैं हमारे चारों ओर ए चेयर, एक कुर्सी, अ बुलॉक, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, ए साइकिल, एक साइकिल देखते हैं. कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन घरों में, किचन में होते हैं. बुक्स, आपके आसपास बुक्स होती हैं. क्लॉथ्स, कपड़े होते हैं घर में आप लोगों के पास. टॉयस, खिलौने होते हैं बहुत सारे. वाटर, पानी, स्टोन, पत्थर एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट. तो ऐसे हमारे आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें क्या है, बहुत सारी थिंग्स प्रेजेंट होती है. ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस. और सबका क्या होता है, अलग अलग यूजेस और कलर होता है. जैसे किचन यूटेंसिल से बर्तन क्या काम आते हैं, खाना बनाने के काम आते हैं. क्लॉथ क्या वर्क करते हैं, पहनते हैं, हम वियरिंग करते हैं, क्लॉथ को पहनने के काम आते हैं. तो टॉयस क्या वर्क करते हैं, प्लेइंग, खेलने के काम आते हैं. तो सभी चीज़ों का अलग अलग वर्क होता है. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर अराउंड इन शेप. हम सभी चीज़ों को देखेंगे. क्या सभी चीज़ों का शेप मीन्स आकार एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? तो सभी चीज़ें क्या राउंड में होगी, गोल होगी? नहीं, सभी चीज़ों का शेप क्या है, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा. आवर लिस्ट में इंक्लूड है रबर बॉल, फुटबॉल, एक ग्लास मार्बल. रबर बॉल, रबर की जो बॉल होती है ना जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं. फुटबॉल, जिससे आप फुटबॉल खेलते हैं. और ग्लास मार्बल, जिनको आप कंचा बोलते हैं, वो क्या होते हैं, सभी राउंड शेप में होते हैं, गोल होते हैं. If we include objects that are near round, our list could also include objects like apple, orange and the earthen picture. जो है वह सभी क्या होती है, एप्पल भी राउंड होता है, ऑरेंज भी राउंड होता है, ये राउंड होते हैं. सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडेबल, कि आप
ईडेबल मीन्स खाने वाले, जो पदार्थ खाए जाते हैं, खाने में काम में लेते हैं ना, उनको बोलते हैं ईडेबल, खाने योग्य, जिनको अपन खा सकते हैं, जिन चीज़ों को, उनको बोलते हैं ईडेबल थिंग्स। We might include all items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter first. Chapter first में अपन ने देखा है, राइस देखा था, इडली देखा था, सांभर देखा था, कड़ी देखी थी, लेडी फिंगर, ब्रिंजल कड़ी देखी थी। तो ऐसे कई आइटम हमने चैप्टर फर्स्ट में देखे हैं जिन्हें हम यूज़ में लेते हैं, खाने के यूज़ में लेते हैं। We might also find that some those round shape object we just listed about are also in this group. तो राउंड, जितने भी ऑब्जेक्ट राउंड होंगे, गोल होंगे, उनका अपन एक ग्रुप, अलग ग्रुप उनका अपन डिसाइड कर देंगे। Let us say we wish make a group of objects that are made of plastic, bucket, lunch box, toys, water container, pipe, many such object may find place in the group. और जितनी भी प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें हैं, घर में यूज़ में लेते हैं ना, अपना लंच बॉक्स होता है, ड्राइंग बॉक्स होता है, बकेट होती है जिससे आप बाल्टी जिससे आप नहाते हैं, और प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, मग होते हैं, टॉयस, आपके खिलौने, सभी प्लास्टिक की जितनी भी थिंग्स बनी हुई है उनको अपन एक अलग ग्रुप में, सेपरेट ग्रुप में जो है रख लेते हैं। There are so many ways of the group object. तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम ग्रुप्स को जो है बना सकते हैं। Object on the basis of their shape or the material they are made from. तो ऑब्जेक्ट को उनके शेप के अकॉर्डिंग और उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो अपन अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। All objects around us are made of one or more material. तो जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों ओर हैं वह क्या है, एक या एक से अधिक पदार्थों से क्या मिलकर बने हुए होते हैं। दिस मटेरियल में भी ग्लास मीन्स कांच, मेटल मीन्स धातु। जैसे ग्लास के बने हुए कौन से होते हैं, कांच, मिरर का यूज़ करते हैं ना अपन घर में फेस देखने के लिए सुबह उठ के। फिर जो है मेटल्स कौन सी होती है, धातुएं हैं, जैसे स्टील के बर्तन है, आयरन है, लोहा है, तो उनको बोलते हैं मेटल्स मीन्स धातु। प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, तो सभी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। कैन यू थिंक एंड मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट है। एक्टिविटी फर्स्ट में लेट अस कलेक्ट सो मेनी ऑब्जेक्ट एंड पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, कि हमारे आसपास आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही है वो सभी चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे। एक जगह कलेक्ट करने के बाद each of us could not get every day's object from home. We could not also collect some object from the classroom or from the outside of the school. कुछ ऑब्जेक्ट हम क्लासरूम में कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ बाहर कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ घर के हम कलेक्ट कर सकते हैं। What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, hammer means हथौड़ा, nail, kill जिसको बोलते हैं, soap, साबुन, spoke of wheels, bat, matchbox, salt, potato. We can also list object we can think but cannot bring the classroom. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्लासरूम में नहीं ला सकते, पर बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल, दीवार, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड, ये सभी हमारे चारों प्रेजेंट है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब इन कलेक्शन में से आपने जितनी भी चीज़ें कलेक्ट करी है उनमें से क्या करेंगे हम, जो भी पेपर की बनी हुई चीज़ें हैं, कागज़ से बनी हुई चीज़ों को हम अलग कर लेंगे। कागज़ से बनी हुई चीज़ें कौन सी होगी, आपकी बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, ये सभी पेपर थिंग हो गए, इनको अपन सेपरेट कर लेंगे। और वुड, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, चेयर है, टेबल है, पेंसिल है, इनको अपन सेपरेट कर लेंगे। दिस वे वी हैव डिसाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स। इट मीन्स सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, दो ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while the other group has objects that are not made for this material. तो दो ग्रुप यहाँ पे बन जाएंगे। आपके पास जितनी भी थिंग्स है उनके दो ग्रुप बना दिए। एक जो ग्रुप बनेगा वो किसका बनेगा, वुड और पेपर थिंग्स का। फर्स्ट ग्रुप में वुड और पेपर थिंग्स,
जो पेपर और लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं उनको रखेंगे, और दूसरे ग्रुप में नॉन वुड और पेपर की चीज़ें जो वुड और पेपर से नहीं बनी हुई थिंग्स को अपन रखेंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। It would be fun to make this large table, collecting information about many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. Such cases, discuss your friend, teacher and parent, identify material. कि अगर आपको किसी चीज़ का मटेरियल समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप अपने पेरेंट्स टीचर्स से पूछ लेंगे। जैसे प्लेट, थाली जो है स्टील की, मेटल की बनी होती है, स्टील ग्लास की प्लेट भी होती है, प्लास्टिक की प्लेट भी होती है, और पेन जो है प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और मेटल्स के भी बने हुए होते हैं। हम यहाँ पे एक्टिविटी 2 देखिए। एक्टिविटी 2 में भी जो है लिस्ट 4.2 में जो है मटेरियल लिखे हुए हैं और किस चीज़ों से ये पदार्थ बनते हैं। वुड्स के बने हुए की अलग सेपरेट बुक और टेबल है, पेपर से बने वाली थिंग्स की अलग है, लेदर चमड़े से क्या क्या बनता है, अपने शूज़ वगैरह बने हुए होते हैं, बेल्ट वगैरह बने होते हैं, स्कूल बैग वगैरह बने होते हैं ना, वो अपन इसमें लिस्ट में लिख देंगे। प्लास्टिक से आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें अपन यूज़ में ले रहे हैं, प्लास्टिक से आपका ड्राइंग बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सब बकेट वगैरह, ये प्लास्टिक की चीज़ें हम यूज़ में ले रहे हैं। कॉटन के क्लॉथ वगैरह हम यूज़ में लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को फिल करेंगे। तो व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दिस टेबल? इस टेबल से हम क्या देखते हैं? फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन ए वेरी डिफरेंट वेज, कि सबसे पहले हम जो है पदार्थों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। We went found that objects around us made from different materials. सभी जो ऑब्जेक्ट हैं, पदार्थ हैं, क्या है, अलग अलग मटेरियल पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं। एट टाइम वन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, कई बार जो है हमारा पदार्थ एक ही मटेरियल का बना होता है, और मेनी टाइम जो है वन टू अदर, बहुत सारे पदार्थों से भी मिलकर बने हुए हो सकते हैं। पेज नंबर 28 पे देखिए। फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सेम दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। तो हम कैसे उनको अलग अलग कर सकते हैं? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट करे हैं हमारे चारों ओर से, अराउंड अस से, उनको हम कैसे ग्रुप बना सकते हैं, किस आधार पर, किस बेस पे अपन उनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, वो अपन इसमें देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियलों के गुण जिनके आधार पर हम बेस पे हम सब्सटेंस को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 28 पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण पदार्थ के, जिनके आधार पर हम इन्हें अलग अलग सेपरेट करेंगे। हैव यू एवर वंडर व्हाई अ टम्बलर इज नॉट बट फॉर पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आप सोच सकते हैं कि जो गिलास होता है वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता? आप पानी पीते हैं ना सभी, अगर वो कपड़े का बना होगा तो क्या होगा, पानी सारा नीचे गिर जाएगा। Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3rd and also keep mind that we generally use a tumbler keep a liquid, क्योंकि हम गिलास का यूज कहाँ करते हैं, पानी पीने के लिए, लिक्विड चीजें पीने के लिए करते हैं ना। Therefore would it not be silly कि अगर हम ग्लास में पानी, कपड़े में पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये जॉग जैसा लगेगा। If we were make a tumbler out to cloth, what we need to tumbler is a glass, plastic, metal or other such material that we hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like material cooking vessels, कि जैसे हम कपड़े में पानी नहीं भर सकते वैसे ही हम जो है पेपर का यूज़ बर्तन बनाने में नहीं कर सकते। आप पेपर से बने हुए, कागज़ के बने हुए बर्तन में खाना बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। जैसे ही आप डालेंगे वो जल जाएंगे, खाने गैस पे रखेंगे ना और खाना डालेंगे तो मेल्ट हो जाएंगे। तो वी सी दैट they will choose a material maker depending on its property and purpose for which its object is used, कि जैसे पदार्थों की प्रॉपर्टी होगी, गुण होंगे, और उसके आधार पर ही हम उनका यूज कर सकते हैं। So what are all property of material would be important for their users. Some property as discussed here. हम यहाँ पर जो है कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे चीजों की। फर्स्ट है अपीयरेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, मीन्स दिखाई के देने के आधार पर।
तो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सभी पदार्थ जो है एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं. वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एल्यूमिनियम, लोहा जो है कॉपर एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देता है. तो एट द सेम टाइम दैट मीन्स सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड. तो जो आयरन है कॉपर है अपीयरेंस मीन्स दिखाई देने के आधार पर या पारदर्शिता के आधार पर, तो जो आयरन है कॉपर है और वुड है, तो ये क्या है आयरन कॉपर तो क्या है मेटल है. मेटल है इट मीन्स क्या होती है काफी हार्ड होती है, काफी हार्ड होती है. हार्ड होने के कारण क्या हो सकता है हम इनका यूज जो है यूटेंसिल्स बर्तनों में भी कर सकते हैं और घरों में भी इनका यूज किया जाता है. वायरिंग में भी कॉपर का यूज किया जाता है, तो इनका यूज हम कर सकते हैं. और वुड क्या है, वुड को अगर आप गैस पे रखें तो क्या होगी जल जाएगी. वुड की प्रॉपर्टी अलग होती है, तो इनको ये जो है इसके अकॉर्डिंग अपन इनकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं. एक्टिविटी 3 देखिए, कलेक्ट सम पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक. यहाँ हम अलग अलग चीज़ें जो है कलेक्ट करेंगे. पेपर अलग होगा, कागज़, कार्डबोर्ड जो कार्डबोर्ड होता है, लकड़ी, कॉपर वायर कॉपर के बने तांबे के तार जिनको बोलते हैं, एल्यूमिनियम शीट पतली शीट जो लगी हुई रहती है घरों में, चॉक. और इन चीज़ों में क्या अपन देखेंगे सभी चीज़ें चमकती हैं क्या. सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप, इनमें से चमकने वाली चीज़ों को अपन अलग कर देंगे. तो कौन कौन सी चीज़ें चमकेगी इसमें, जो भी मेटल का बना हुआ होगा. कॉपर वायर शाइनिंग करेगा, एल्यूमिनियम शीट शाइनिंग करेगी और बाकी चीज़ें शाइनिंग नहीं करेगी. नो ऑब्जर्व द टीचर कट इच मटेरियल इनटू 2 पीस, और सभी चीज़ों को हम 2 भागों में काट के देखेंगे. लुक एट फ्रेशी कट सरफेस, व्हाट डू यू नोटिस. Thus, the freshly cut surface, some of this material appear shiny. Include this object also in the group of shiny material. तो जितनी भी चीजें चमकती है, shining means चमकना, चमकने वाली चीजों को क्या करेंगे हम एक अलग ग्रुप में रखेंगे. और जो चीजें नहीं चमकेगी नॉन शाइनिंग होंगी उनको हम क्या करेंगे अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, अलग ग्रुप में रखेंगे. Do you notice such shiny or luster in other material? Cut them any way as you can. और इनको अपन देखेंगे. Repeat this in the class with many material possible and make list those with the without luster. कि कुछ चीज़ें जो चमकती है और कुछ जैसे चौक है, चौक चमक रहा है नहीं चमक रहा है. ये जो डस्टर है वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है ये डस्टर, तो ये क्या शाइनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है. इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ईयरिंग्स है ईयरिंग्स क्या कर रहे हैं शाइनिंग करते हैं. तो ये सब क्या है शाइनिंग चीज़ों को अपन अलग रखेंगे और नॉन शाइनिंग चीज़ों को अलग रखेंगे. Inside the cutting you can rub the surface of material with sandpaper, see to it has luster. अगर आयरन लोहे की चीज़ें पुरानी हो जाती है तो उनको अपन थोड़ा सा साफ करते हैं, रब करते हैं तो वो चमकने लग जाती हैं. अगर आप लकड़ी इनको बार बार रब करेंगे तो क्या चमकेगी नहीं चमकेगी. मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली, कौन कौन सी चीज़ें चमकती हैं, मेटल्स धातु, आयरन लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल. ये सभी क्या है मेटल्स है, धातु है. सम मेटल ऑफ्टन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल. कुछ जो है मेटल्स क्या होती चमकती है पर धीरे धीरे उनकी जो शाइनिंग है क्या हो जाती है डल हो जाती है, खराब होने लग जाती है. बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि वह हवा से और नमी से क्या कर लेती है क्रिया कर लेती हैं. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली द फ्रेशली कट सरफेस व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ एंड वर्कशॉप. आप लोहार की दुकान पे जाइए. लुक एट फ्रेशली कट सरफेस मेटल रोड टू सी द देयर हैव लस्टर. तो इट मीन्स जैसे आप घर में पूजा के बर्तन सबके होते हैं ना, तो पूजा के बर्तन क्या होते हैं कॉपर के बने हुए होते हैं, कॉपर या तांबे के बने हुए होते हैं ना सबके घरों में. तो जो आप लाते हैं तो नए नए चमकते हैं वो, और कुछ समय बाद वो क्या होते हैं ब्लैक कलर के होने लग जाते हैं. तो ब्लैक कलर किस लिए हो जाता है क्योंकि वो एयर मॉइस्चर के साथ जो है रिएक्शन करके
वो जो है उनकी शाइनिंग को डल कर देते हैं। फिर उसको आप जब दोबारा साफ करते हैं मिट्टी से या किसी चीज़ से तो वो बिल्कुल चमकने लग जाते हैं, पहले जैसे उनमें शाइनिंग आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है, फर्स्ट तो अपना था अपीयरेंस, दिखाई देने के आधार पर। सेकेंड है हार्डनेस, सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी है हार्डनेस यानी कठोरता का गुण। कठोरता के आधार पर आप देखते हैं कुछ थिंग्स क्या होती हैं काफ़ी हार्ड होती हैं, कुछ थिंग्स क्या होती हैं बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। तो अपन जो सॉफ्ट थिंग्स का अलग ग्रुप रखते हैं, हार्ड थिंग का अलग ग्रुप रखेंगे। जैसे चौक है, चौक क्या है, हार्ड है क्या, इसीलिए अपन तोड़ लेते हैं, है ना। और इसकी जगह अगर आपको एक आयरन की स्केल दे दी जाए तो क्या आप आयरन स्केल को तोड़ सकते हैं क्या, नहीं टूटती ना, वो क्या है, हार्ड है। तो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, हम अलग अलग मटेरियल को जो आपने कलेक्ट करे हैं उनको क्या करेंगे, प्रेस करके देखेंगे, दबा के देखेंगे। सम ऑफ देम मे बी हार्ड कंप्रेस वाइल कैन बी इजीली कंप्रेस। तो कुछ क्या होंगे उसमें हार्ड होंगे जिन्हें इजीली दबाया नहीं जा सकता, और कुछ क्या होंगे इजीली कंप्रेस्ड हो जाना, कंप्रेस्ड मीन्स दबाना, इजीली दब जाएंगे। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्केचेस विथ इट। एक घर पे चाबी सबके होती है ना, लॉक की, उसको आप दबा के देखेंगे तो क्या वो दबेगी आपसे, नहीं दबेगी, क्यों, वो हार्ड होती है। इफ and try to sketch with it the surface of piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material of object। ये सभी अपन चीजें लेंगे। You can easily scratch some material का, हम जो है कैंडल, मोमबत्ती जिसको बोलते हैं, इजीली तोड़ देते ना मोमबत्ती को, इजीली टूट जाएगी। चौक, चौक भी इजीली टूट जाता है। ये हमारा चौक है तो इजीली क्या हो गया, टूट गया, टूट गया। ये क्या है, सॉफ्ट है। और जो इजीली स्टोन है, आप पत्थर को इजीली तोड़ सकते हैं, नहीं टूटता है ना पत्थर हमसे, तो वो क्या है, हार्ड है। तो मटेरियल विच कैन बी, अंडरलाइन करेंगे, डेफिनेशन बेटा यहाँ से, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड ऑन स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। वे चीज़ें जो इजीली दबाई जा सकती हैं, तोड़ी जा सकती हैं, वो क्या कहलाएंगी, सॉफ्ट चीज़ें कहलाएंगी। वाइल सम अदर मटेरियल, जबकि कुछ दूसरे पदार्थ, विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जो दबाने में हमें दिक्कत होती है, हमसे दबते नहीं हैं और टूटते नहीं हैं, वो क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड हार्ड, कठोर पदार्थ कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड स्पंज, जैसे सॉफ्ट, घर में कॉटन रुई होता है और स्पंज सोफा वगैरह गद्दियाँ एकदम आप दबा देते हैं ना, कॉटन को अच्छी तरीके से बच जाती है, रुई को आप हाथ में लेते हैं तो। इसके अलावा जो आयरन, लोहे की जो चीज़ें होती हैं या स्टील के बर्तन, उन्हें आप दबा सकते हैं क्या, नहीं दबते ना, वो क्या होते हैं, हार्ड होती हैं। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दिखाई देने के आधार पर जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है पदार्थों की, लाइक लस्टर, हार्डनेस एंड रफ और स्मूथ। रफ मीन्स उबड़ खाबड़ और स्मूथ मीन्स चिकनी सतह। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टीज देखी हैं अभी, हार्डनेस और अपीयरेंस, है ना। अपीयरेंस मीन्स दिखाई देने के आधार पर कुछ चीज़ें जो चमकती हैं वो, और हार्ड कुछ नहीं चमकती, उसके अकॉर्डिंग अपन ग्रुप्स डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड हमने देखी है हार्ड और सॉफ्ट के आधार पर कि कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं, तो सॉफ्ट होती है, तो हार्ड चीज़ों को हम हार्ड ग्रुप में रख सकते हैं और सॉफ्ट थिंग को सॉफ्ट ग्रुप में रख सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मीन्स घुलनशीलता, अघुलनशील, घुलनशील, इनसॉल्युबल मीन्स अघुलनशील। नहीं घुलने
वाले। तो आप जानते हैं कुछ थिंग्स क्या होती है, सोल्यूबल होती हैं जो इजीली वाटर में घुल जाती है। जैसे आप वाटर में शुगर ऐड करते हो, शुगर जो है इजीली डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। सॉल्ट ऐड करते हो, नमक ऐड करते हो, नमक भी इजीली घुल जाता है। जबकि कुछ चीज़ें क्या होती है, इनसॉल्यूबल होती है, नहीं मिलने वाली होती है, अघुलनशील होती है। तो जैसे आप वुड को, लकड़ी के बुरादे को जो है, वुड पाउडर को आप पानी में डालते हो तो वो मिल जाता है क्या? नहीं, वो ऊपर आ जाता है। ऑयल को आप पानी में डालेंगे तो क्या वो सॉल्युबल होगा क्या? नहीं, ऑयल भी क्या है, वाटर में ऊपर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम जो है चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए एक्टिविटी 4 आप collect sample of some solid substance such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. sawdust means होता है मिट्टी का बुरादा। तो ये सभी चीज़ें हम जो है अलग अलग कलेक्ट करेंगे। लकड़ी का बुरादा, तो इन चीज़ों को हम अलग अलग लेंगे। फिर क्या करेंगे, इन चीज़ों को टेक अ 5 ग्लास और बिकर, हम 5 ग्लासेस और बिकर लेंगे। फिल इच अबाउट 2/3 वाटर, सब में जो है पानी ऐड करके सम अमाउंट ऑफ शुगर। पहले ग्लास में क्या डालेंगे, वाटर लेके इसमें क्या ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने पे क्या होगा, शुगर वाटर में मिल जाती है। आप सभी घर पे जूस बनाते हो ना, लेमन जूस, शरबत वगैरह, तो उसमें शुगर ऐड करते तो इजीली शुगर मिल जाती। तो ये क्या होगी, शुगर सॉल्युबल होगी। सेकेंड बीकर में अपन क्या लेंगे, सेकेंड बीकर में जो है हम ले रहे हैं सॉल्ट। सॉल्ट मीन्स नमक। तो नमक लेंगे तो क्या होगा, नमक भी जो है इजीली वाटर में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने पर वो भी क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंस है, मटेरियल है मिलने वाला। नेक्स्ट आएगा इसमें सॉल्ट के बाद में थर्ड में अपन लेंगे स्टीर द कंटेंट ऑफ ईच विथ देम with a spoon, wait for a minute, observe the happen, the substance added to water, not your observation shown। तो अपन जो सैंड, थर्ड अपन सैंड, इसमें रेत डालोगे आप, सैंड डालेंगे तो क्या होगा, बजरी मिलती है क्या रेत पानी में? नहीं मिलती है। तो ये किस में आ जाएगी, इनसॉल्यूबल में, है ना, अघुलनशील पदार्थों में। नेक्स्ट है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर भी क्या है, पानी में नीचे बैठ जाएगा, मिलेगा नहीं। तो चॉक पाउडर भी क्या है, इनसॉल्यूबल थिंग्स है। नेक्स्ट है सॉडस्ट, मिट्टी का बुरादा, वो भी इनसॉल्यूबल है। You might will notice the same substance are completely disappeared or dissolved in water। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ जो है क्या completely पूरी तरीके से किसमें मिल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। जब वाटर में आप शुगर सॉल्ट ऐड कर लेते हो आपको दिखाई देता है क्या? वो नहीं दिखाई देता ना। तो वो क्या है, कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से क्या है, पानी में मिल जाते हैं। तो वी सेड दिस सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हम कह सकते हैं ये पदार्थ क्या है, सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले पदार्थ हैं। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और दूसरे पदार्थ जो काफ़ी लंबे समय तक भी पानी में नहीं घुलते, मिलाने पर भी वो क्या कहलाएंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाएंगे। तो अंडरलाइन डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लेंगे कि substance we have completely disappear or dissolve in water, we said that the substance are soluble in water, and other substance do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time, is called insoluble in water। water is a, which means जो चीज़ें पानी में घुल जाती है उन्हें soluble things बोलेंगे, और नहीं घुलने वालों को insoluble things बोलेंगे। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। पानी का हमारे लिए क्या, पानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्यास लगती तो हम पानी पीते हैं ना, और हमारी बॉडी में भी क्या पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। जो भी आप फूड खाते हैं, ब्लड वगैरह सब पानी के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है। बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, डू लिक्विड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आज के लिए इतना ही, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सब अपने माइक को कैमरा ऑन कर लो। निशांत, देविक, शिवम, निशांत केडिया, माइक ऑन करो बेटा। कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके बेटा। और आप सब अपनी अपनी नोटबुक चेक कराओ बेटा, साइंस की है ना? ओके मैम। किसी
No, ma'am. Okay, leave करो, your class is over.